बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe. Students, in previous lecture we have discussed about ionic product of water, and today we are going to learn about pH and pOH. Beta, what is pH and what is pOH? pH is the concentration of hydrogen ions and pOH is the concentration of hydroxyl ions. सो यहाँ पे हमने देखना है कि हमने देखा था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जब हमने वाटर की डिसोसिएशन करवाई थी तो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस आए थे। ठीक है। सो एक्चुअली बेटा इन ऑल द एक्वा सॉल्यूशंस, जितने भी एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं, अब एक्वा सॉल्यूशन क्या है हमें पता है, जिसके अंदर वाटर होता है एक्वा कहते हैं वाटर को। जो कंसनट्रेशन होती है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस की वो बहुत लो होती है कि उसकी कैलकुलेशन करना जो है वो कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड एज यूज इन कैलकुलेशन, हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट 1909 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोरेनसन, एक डैनिश बायोकेमिस्ट था, उसने जो है सबसे पहले pH और pOH की जो है वो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी और इसको जो है वो स्केल्स ऑफ pH एंड pOH भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसने जो है एक स्केल रख दिया था कि pH जो है उसका इतना स्केल है और pOH का जो है वो इतना स्केल है। ठीक है। सो pH एंड pOH बेटा आर एक्चुअली द एब्रीविएशंस ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है pH इज़ द negative log of hydrogen ions and pOH is the negative log of hydroxyl ions। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो pOH है इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस। ठीक है। अगर हम देखें न्यूट्रल वाटर के लिए, सो pH विल बी माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻⁷। सो फॉर वाटर दैन pH विल बी 7। वाटर के लिए बेटा हमारे पास pH क्या होगी, 7 होगी। ठीक है। वाटर के लिए हमारे पास pH 7 होगी, जो कि वाटर जो वो न्यूट्रल होता है और जो 7 pH है वो न्यूट्रल होती है। अगर आप लें एंटी लॉग लें यानी माइनस लॉग लें 10⁻⁻7 का तो उसका आंसर 7 आएगा। ठीक है। सो 7 जो है वो pH किसकी है, वाटर की। और अगर हम इस तरह से pOH लें तो वो भी अगर हम देखें तो नेगेटिव लॉग 10⁻⁻7 लें तो 7 आ जाती है। अब हमने देखना है बेटा pH 7 एंड pOH 7। अगर हम देखें जो सिंपल pH 7 है तो वो सब सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH 7 से ज़्यादा होगी, ठीक है, 7 से ज़्यादा होगी वो बेसिक होगा, और ऐसा जिसकी pH 7 से कम होगी वो एसिडिक होगा। यानी 1 2 3 4 5 ये ऐसे कंपाउंड जिनकी pH 1 2 3 4 5 और इन बिटवीन होगी तो ये जो होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे। और ऐसे कंपाउंड जिनकी pH 8 9 10 11 12 13 14 ये होगी तो वो ऐसे एलिमेंट जो क्या होंगे हमारे पास बेसिक इन नेचर होंगे। ठीक है। सो इफ़ वी टेक द नेगेटिव लॉग ऑफ KW क्या है बेटा, हमने कल भी देखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर है। ठीक है। देन इट्स कॉल्ड विल PK। बेटा P का मतलब यहाँ पे हम जब हम नेगेटिव लगा रहे हैं ना, नेगेटिव, तो हम P का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। PH यानी नेगेटिव लॉग ऑफ H। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस। इस तरह से POH यानी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस। इस तरह से KW का जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो उसको हम कहेंगे PKW। ठीक है। सो PKW इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ KW एंड KW की वैल्यू हमारे पास कल आई थी 10⁻14। उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास जो क्या आ जाएगा, PKW 14 आ जाएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि टोटल जब आपके पास 14 स्केल्स हैं या 1 से लेकर 14 तक होती है हमारे पास pH नॉर्मली। ठीक है। और इसके दरमियान रहती है सारा जो है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। अगर आप टेबल की तरफ आ जाएं तो टेबल को हम देखते हैं ज़रा, यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एसिडिक हैं और एसिडिक में कौन से वीक एसिड है और कौन से जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी हमने देखना है। ठीक है बेटा। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी pH जो है वो अब देखें H3O हाइड्रोनियम आयन की अगर वैल्यू जो है वो 10⁻⁻14 है तो pH 4 होगी, तो उसका हाइड्रोक्सल आयन जो होंगे वो 10 होंगे। ठीक है। और POH क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब है वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा।
हम ये बेसिक की बात कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएं तो बेसिसिटी बढ़ती है। ऐसा एलिमेंट जिसकी pH 14 होगी वो बेसिक होगा, 13 होगी बेसिक होगा, 12 होगी बेसिक होगा, 11 होगी बेसिक होगा, 10 होगी बेसिक होगा, 9 होगी बेसिक होगा, 8 होगी बेसिक होगा, 7 होगी न्यूट्रल होगा जो कि वाटर है, ठीक है। 6 होगी एसिडिक होगा, 5 होगी एसिडिक होगा, 4 होगी एसिडिक होगा, 3 होगा एसिडिक होगा, 2 होगी एसिडिक होगा, 1 होगी एसिडिक होगा, 0 होगा तो एसिडिक होगा, ठीक है। ये एसिडिटी के बारे में बताया हुआ है, सामने उनकी वैल्यू भी बताई हुई है कि pH कितनी होगी और POH कितनी होगी, ठीक है। अगर मैं जो आपको बात बता रही हूँ बेटा, अब यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है नीचे की तरफ मोर एसिडिक, इधर मोर बेसिक, यानी यहाँ पे क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी pH ये होगी 8, 9, 10, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। ये जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं होंगे, ये वीक बेसिक होंगी, बेसिस होंगी। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी pH जो है वो यहाँ पे होगी 13, 12, 13, 14, ऐसे एलिमेंट्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी। इसी तरह से बेटा न्यूट्रल होने से कोई चीज़, ऐसे एलिमेंट जिनकी pH जो है वो न्यूट्रल जो 7 है उसके पास होगी, वो लेस एसिडिक या लेस बेसिक होंगे, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट जो 7 से दूर होंगे जिनकी pH यहाँ पे और यहाँ पे होगी, ठीक है, यानी 1, 2, 3 या जो है वो 12, 13, 14 होगी। अगर 12, 13, 14 होगी तो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी, 1, 2, 3 होगी तो वो हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, 1, 0, 1, 2 होगी तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग वो है स्ट्रॉन्ग है और कौन कितना जो है वो वीक है, हमें इससे पता चलता है। आगे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की pH लिखी हुई है और बताया हुआ है कि कौन सा मटेरियल है उसकी pH कितनी है और उसकी POH कितनी है। तो मटेरियल हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी pH 0.1 है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। 1 मोलर 1.1 ये भी स्ट्रॉन्गर है। एसिटिक एसिड 2.9, गैस्ट्रिक जूस 2, ठीक है, 2.3 इसका, लेमन की विनेगर की 2.8। तो ये इनकी pH वैल्यूज़ जो है यहाँ पे दी हुई हैं। आपने कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पे pH वैल्यू याद कर लेनी है, ठीक है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, ये इंपॉर्टेंट है, अपनी इस टेबल को जो है वो MCQs वाइज लर्न करना है। सो बेटा ये हमने देखा है pH और POH के कॉन्सेप्ट को। pH हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और POH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस होता है। KW हमारे पास pKW क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ KW होता है। हमने देखा है ऐसे एलिमेंट्स जिनकी pH 7 है वो न्यूट्रल है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा है, 14 तक है, वो बेसिक है, और जिनकी 7 से कम है वो एसिडिक है। और हमने एक चीज़ और देखी कि ऐसे एलिमेंट जिनकी pH 7 के पास है, जैसे 4, 5, 6 है या आगे 8, 9 है, तो वो वीक, अगर 5, 6 है तो वीक एसिड्स होंगे, अगर 8, 9 है तो वीक बेसिस होंगी। और अगर किसी की वैल्यू 0, 1, 2 है एसिडिक होंगे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे, और अगर किसी की वैल्यू जो है वो 12, 13, 14 है तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी। ये चीज़ें हमने लर्न की हैं, ठीक है बेटे। सो ये हमने लर्न कर लिया है pH और POH के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।